ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। हाँ जी, चलिए आरंभ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेद विषय विचार के अंतर्गत चर्चा चल रही है। तो वेदों का जो विषय विभाजन है उसमें स्वामी जी ने संकेत किया कि वैसे तो वेदों में अनेक विषय हैं, लेकिन प्रमुख रूप से उसमें 4 विभाग किए। सारे विषयों को 4 विभाग में बांटा: ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान। और इन चारों में भी विज्ञान को प्रधानता दी। बाकी 3 ज्ञान, कर्म, उपासना उसके साधन हैं। विज्ञान के भी 2 विभाग किए। एक में सृष्टि विषयक ज्ञान है, जिसको अपराविद्या के द्वारा कहा, और दूसरी पराविद्या है, जिसके द्वारा उस परमेश्वर की अनुभूति होती है। तो इस तरह से अपराविद्या साधन है और पराविद्या साध्य है। इस चिंतन से ये निकल के आता है कि जो मुख्य विषय है हम सभी के अध्ययन अध्यापन का, हमारे जीने का, इस शरीर को धारण करने का, इस संसार का, इस संसार के भोग का, वो है परमेश्वर की प्राप्ति, परमेश्वर की अनुभूति। ये ऐसा विषय है जिसको नास्तिक से नास्तिक भी अपने जीवन में जीता है। नास्तिक का मतलब जो वाणी के स्तर पर ईश्वर को नहीं मानता, या वेद को नहीं मानता, या पुनर्जन्म या पूर्व जन्म को नहीं मानता, है ना, उनको नास्तिक कोटि में रखा जाता है। लेकिन यदि उसकी गतिविधियों पर ध्यान दें, उससे चर्चा करके देखें, तो उसकी भी सारी की सारी जो गतिविधियां हैं, सारी चेष्टाएं हैं, वो अधिकतम सुख की प्राप्ति के लिए हैं। सांसारिक सुख से या उपलब्ध सुख से वो भी संतुष्ट नहीं है, और अधिक सुख चाहता है।
और कितना अधिक सुख चाहता है? परम सुख को चाहता है। ऐसे सुख को चाहता है जिसमें दुख ना हो, कष्ट ना हो, क्लेश ना हो। तो इसका मतलब व्यावहारिक स्तर पर तो वो भी इस बात को स्वीकार कर रहा है, भले ही वाणी से ना करे अज्ञान के कारण से, लेकिन वो भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि मेरा जो जीवन है, मेरा जो अस्तित्व है, ये जो मैंने मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, इसका परम लक्ष्य क्या है? परम सुख की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति। अब उसके माध्यम का बोध उसको नहीं है, उसके आधार का बोध उसको नहीं है, तो अज्ञानवश मिथ्या ज्ञान के कारण से वो इधर उधर भटकता रहता है ना, वो एक अलग वस्तु हो जाती है। तो जब हम संपूर्ण अध्ययन अध्यापन को इस दृष्टि से करते हैं, चाहे वेदों को पढ़ें, वेदों का भी लौकिक दृष्टि से अध्ययन करें या आध्यात्मिक दृष्टि से अध्ययन करें, लेकिन संपूर्ण अध्ययन का केंद्र हमारा क्या होना चाहिए? परमात्मा की अनुभूति, परमेश्वर की अनुभूति। इसी पर चर्चा यहाँ पर चल रही है हिंदी भाग में। तो किन्हीं का कुछ विचारणीय हो तो उसको रख लिया करें आरंभ में, क्योंकि होता ये है कुछ जिज्ञासाएं, कुछ शंकाएं तात्कालिक उठा करती हैं और हम नहीं रख पाते, तो फिर वो समय व्यतीत होने पर वो गायब हो जाती हैं, बार बार नहीं उठा करती हैं। जी, अतीन्द्रिय और महाभाष्य दो के बारे में पता करना था। मैं तो महाभाष्य कौन कौन से होते हैं और अतीन्द्रिय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? महाभाष्य, हाँ जी। अच्छा, महाभाष्य शब्द ये प्रसिद्ध है केवल अष्टाध्यायी के ऊपर जो पतंजलि मुनि ने, है ना, व्याकरण का महाभाष्य लिखा है, भाष्य लिखा है ना, उसी के लिए महाभाष्य शब्द प्रसिद्ध है। वैसे वहाँ जो स्थिति है महाभाष्य की, अष्टाध्यायी में सूत्र हैं, सूत्रों के ऊपर वृत्ति हैं, है ना, जिस अर्थ का या जिस व्याख्या का सीधा संबंध सूत्रों के साथ है उस व्याख्या को हम वृत्ति कहते हैं, है ना, व्याकरण परंपरा में उसको वृत्ति कहा जाता है। इसलिए अष्टाध्यायी के सूत्रों का एक नाम वृत्ति सूत्र भी है। और वृत्तियों पर फिर वार्तिक हैं, वृत्ति के व्याख्यान के रूप में वार्तिक हैं, है ना। अष्टाध्यायी के सूत्रों का व्याख्यान क्या कहलाया? वृत्ति। वृत्ति का व्याख्यान क्या कहलाया? वार्तिक। और उन वार्तिकों का जो व्याख्यान है वो है भाष्य, है ना। इस तरह से जो भाष्य है पतंजलि मुनि का, वो सीधा सीधा अष्टाध्यायी के सूत्रों पर न हो करके वार्तिकों पर है। और उसकी भाषा इतनी सरल है, इतनी प्रांजल है, वाक्य छोटे छोटे, भाव गंभीर। तो इन सब अभिप्रायों के कारण से उसका नाम है महाभाष्य। 8 अध्यायों पर है वो। और इसके अतिरिक्त दर्शनों पर भी भाष्य हैं, वेद पर भी भाष्य हैं, उनके लिए महाभाष्य शब्द का प्रयोग नहीं है। बाकी अन्यत्र भाष्य शब्द का ही प्रयोग है। महाभाष्य शब्द केवल जो व्याकरण का ग्रंथ है ये महाभाष्य, उसी के लिए है। अतीन्द्रिय विषय उसको कहा जाता है जो इंद्रियों से परे का विषय हो। एक तो विषय वो है जो हम इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं सीधा सीधा। इंद्रिय से तात्पर्य बाह्य इंद्रिय, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ऊपर सिर विभाग में हैं मुख्य रूप से। तो उनके द्वारा जो विषय हम ग्रहण करते हैं उनको हम बोल देते हैं इंद्रिय ग्राह्य, है ना। इंद्रियों के विषय रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि जो है ना, ये इंद्रिय ग्राह्य विषय हैं, है ना। भौतिक विषय हैं सारे के सारे।
और जो अभौतिक विषय हैं, कुछ को तो हम बुद्धि के स्तर पर भी जानते हैं, माने बाहर नहीं हैं, लेकिन बौद्धिक स्तर पर हम उनको ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, बौद्धिक स्तर पर, है ना। तो वो विषय कैसे हैं कि इंद्रियां ग्रहण नहीं कर पा रही हैं, लेकिन बुद्धि माने अंतर इंद्रिय ग्रहण कर रहा है। तो जो बाह्येंद्रियां हैं उनका सामर्थ्य स्थूल है अंतर इंद्रियों की अपेक्षा। अंतर इंद्रियां बाह्येंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म विषय को ग्रहण करेंगे, लेकिन उन अंतर इंद्रियों का भी अपना सामर्थ्य है। अंतर इंद्रिय माने मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिसको हम अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, उनका भी अपना सामर्थ्य है, क्योंकि वो भी भौतिक हैं, प्राकृतिक हैं। तो उनसे भी आगे विषय होते हैं जिनका केवल आत्मा से ही ग्रहण हो सकता है। जैसे परमात्मा है, परमात्मा के गुणों का, है ना, साक्षात करना है, वो आत्मा के स्तर पर है, वो एकदम विशुद्ध रूप से अतीन्द्रिय हो गया। तो बाह्य जो ज्ञानेंद्रियां हैं या कर्मेंद्रियां हैं, उनकी अपेक्षा से अंतरिंद्रिय जो मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा ग्रहण होने वाले विषय हैं, उनको हम अतीन्द्रिय बोल देंगे बाह्य इंद्रियों की अपेक्षा। और अंतर इंद्रियों की अपेक्षा जो आत्मा से गृहीत होने वाले विषय हैं, है ना, उनको हम अतीन्द्रिय बोल देंगे। तो ऐसा रहता है। ओम जी। आचार्य जी, आपने पीछे बताया था कि ये शिक्षा में कल्प है, कल्प शिक्षा व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष है, तो इनके विषय थोड़े से क्लियर नहीं हुए थे। शिक्षा का विषय, व्याकरण में तो शिक्षा का विषय वर्णों के उच्चारण संबंधी विद्या। ठीक है। वर्णों का उच्चारण कैसे करना है, वर्णों का स्वरूप क्या है, वर्ण कितने हैं। व्याकरण का विषय शब्द के स्वरूप का प्रतिपादन, शब्द कितने हैं, शब्दों का स्वरूप क्या है। निरुक्त का तात्पर्य शब्द के अर्थ पर चिंतन करने की विद्या, किस किस प्रकार से किन किन अर्थों में कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग होता है। कल्प से तात्पर्य शब्दों का जो प्रायोगिक स्वरूप है ना, जिसको हम कर्मकांड बोलते हैं मुख्य रूप से, कि समाज में कैसे शब्दों का प्रयोग होता है, व्यवहार में, परिवार में कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, धार्मिक जगत में कैसे, आध्यात्मिक जगत में कैसे, ब्रह्मांड में कैसे, है ना। उन शब्दों का जो प्रायोगिक दशा है वो कल्प का विषय है, क्योंकि कल्प के अंदर 4 प्रकार के सूत्र ग्रंथ आते हैं। धर्म सूत्र, श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र और शुल्ब सूत्र, है ना। धर्म, श्रौत, गृह्य और शुल्ब, तो ये प्रायोगिक दशा को बताते हैं किसी भी शब्द की, मुख्य रूप से वेद या वेद मंत्रों का। ज्योतिष काल संबंधी ज्ञान देता है हमको, काल क्या है, उसका लोक लोकांतरों के साथ क्या संबंध है, हमारे साथ क्या संबंध है, हमारे व्यवहार के साथ संबंध क्या है, ऋतुएं क्या हैं, संवत्सर क्या है, दिन रात क्या है, सृष्टि प्रलय क्या है, ये सब कालाधारित व्यवहार हैं, है ना। इन कालों का जो व्यवहार है, इसके स्वरूप को ज्योतिष बताता है। छंद का संबंध भी शब्दों के साथ ही है। शब्दों की जो वाक्यात्मक स्थिति है ना, शब्दों का जो समुदाय वाक्य है, वो वाक्य कई प्रकार के होते हैं। तो उसमें से एक छंद प्रकार के वाक्य हैं, उसमें अक्षरों की गणना की जाती है, अर्थ के अनुसार उनको व्यवस्थित किया जाता है, ये सब छंद का विषय है। तो ये वेदांग कहलाते हैं सारे के सारे, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, यही कहेंगे ना, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, ये 6 हो गए। 6 वेदांग कहलाते हैं। अच्छा चाची, ये जो आपने अभी बोला इनको इसका महाभाष्य का जो है, ये हमारे को इसी का है, जो 3 भाग जो आपके हैं यही होंगे और अलग है जिससे? ये 3 भाग कहलाता है प्रथमावृत्ति। ये वृत्ति ग्रंथ है, भाष्य ग्रंथ नहीं है, ये वृत्ति ग्रंथ है। ओम
का भी तो होता है ना, काशी का पढ़ते हैं। ऋण परिचय के बारे में बताइए जी थोड़ा, ऋण पर्यंत। अच्छा जी, काशिका भी क्या है ना, वृत्ति ग्रंथि है वो भी। अच्छा, वृत्ति ग्रंथ है ये। हाँ, पहले आरंभिक हम उसको प्रथमा वृत्ति बोल देते हैं। जब व्याकरण में प्रवेश होता है बच्चों का तो आरंभिक है ना, बहुत ही स्थूल स्तर पर सूत्रों को समझाया जाता है। फिर थोड़ा शंका समाधान के साथ में जब समझाया जाता है तो उसको द्वितीय वृत्ति अथवा काशिका वृत्ति बोल देते हैं। वहाँ सूत्रगत किसी पद का प्रयोजन है और बहुत सारे पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष में उठाए जाते हैं, तो वो भी वृत्ति ही है ना। काशिका के आधार पर ही प्रथमा वृत्ति की रचना हुई है। उसमें से जो बच्चों के लिए उपयोगी है उसका संकलन कर लिया गया है। सूत्र उसमें समास, पदच्छेद विभक्ति है, समास है, अर्थ है, उदाहरण है ना, उनकी सिद्धियाँ हैं। स्वामी जी महाराज ने इसका सारा स्वरूप इसमें सत्यार्थ प्रकाश में बताया हुआ पाठ्यक्रम में कि अष्टाध्यायी को कैसे समझें। तो वहाँ पहला जो शब्द है उनका प्रथमा वृत्ति है। प्रथमा वृत्ति में ये सब विषय बताए जाते हैं। सूत्र के अंदर पद कितने हैं, कौन कौन से हैं, उनके अंदर क्या विभक्ति लिंग वचन है, उनमें क्या समास है, उसका अर्थ क्या है सूत्र का, और ये सूत्र का जो अर्थ है ये काम कैसे करता है किसी शब्द में, है ना। बस इतने तक सीमित रहता है प्रथमा वृत्ति का विषय। फिर द्वितीय वृत्ति में चले जाते हैं जिसको हम काशिका बोलते हैं। वो थोड़ा गंभीर हो जाता है वह भी वृत्ति ही, है ना। महाभाष्य फिर वार्तिकों के ऊपर है। तृण पर्यंत से तात्पर्य है तिनके तक। यहाँ सूक्ष्म को दिखलाने में तात्पर्य है इनका यहाँ पर, क्योंकि तिनका जो है ना छोटी वस्तु है। जैसे कह देते हैं ना कि मैं तुझे तिनका भी नहीं समझता, वो तो तिनके के बराबर है। तो व्यावहारिक स्तर पर जो तिनका शब्द है, तृण माने तिनका, तिनके को हम बहुत ही हल्की वस्तु समझते हैं व्यावहारिक स्तर पर। तो बस वो सूक्ष्म माने छोटी वस्तु दिखलाने के लिए तृण शब्द का प्रयोग कर दिया है। पर्यंत शब्द का अर्थ होता है तक। तृण पर्यंत माने तृण तक, तिनके तक। अच्छा, माने छोटी से छोटी वस्तु तक, हम इसको ये भी कह सकते हैं, छोटी से छोटी वस्तु तक। जी ओम जी बहन जी। एक पूछना था जी। ईशोपनिषद यजुर्वेद की काण शाखा का अथवा किंचित परिवर्तन के साथ वाजसनेय शाखा, ये क्या होता है? हाँ, का अध्याय है मतलब तो ये काण शाखा और वाजसनेय शाखा का अर्थ क्या है? हाँ, तो यहाँ पर होता क्या है, वेद की परंपराएं अभी भी चल रही हैं, लेकिन अभी थोड़े रूप में है वो। पहले है ना, महाभाष्य में जैसा एक चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद का सूत्र है, तेन प्रोक्तम के प्रसंग में एक महाभाष्य वाक्य आया हुआ है कि ग्रामे ग्रामे च काठकम कालापकम च श्रूयते। माने भाष्यकार के समय भारतवर्ष के या आर्यावर्त के प्रत्येक गांव में वेद पाठशालाएं थीं। जैसे आजकल ये कॉन्वेंट स्कूल हैं या और स्कूल खुले हुए हैं बिगाड़ने वाले, वैसे उस समय वेद पाठशालाएं प्रत्येक गांव में, है ना, कई कई थीं। जैसे आजकल मोहल्ले मोहल्ले में ये हैं स्कूल खुले हुए हैं, वैसे उस समय मोहल्ले मोहल्ले में वेद पाठशालाएं खुली हुई थी। तो होता क्या था, प्रत्येक आचार्य का जो पढ़ाने का ढंग है वो थोड़ा अलग होता है ना। उसका उच्चारण अलग है और उसकी बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। देश काल परिस्थिति का प्रभाव उसके अध्यापन क्रम पर रहा करता है। और वो जो अध्यापन क्रम में जो भेद है वो उस आचार्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जैसे काण्व नामक आचार्य हुए तो उन्होंने जिस क्रम से या जिस ढंग से अध्यापन किया अपने शिष्यों को, तो वो काण्व वाले कहलाए, और वाजसने वाले जो है ना वो वाजसने वाले कहलाए, ऐसा करके। तो हाँ, तो थोड़ा बहुत माने कोई मूलतः परिवर्तन उनमें नहीं है। केवल आचार्य
की जो अध्यापन शैली रही, प्रतिपादन शैली रही, उसके भेद से थोड़े ये शाखा भेद हो गए हैं। तो उसी को काणव शाखा करके यहाँ पर उद्धृत किया हुआ है। धन्यवाद जी। आचार्य जी, जैसे ये ईश्वर के लिए कहीं पर ईश्वर, कहीं पर परमेश्वर जी। और ईश्वर के लिए ब्रह्म और कहीं पर पर ब्रह्म जी। तो उससे तात्पर्य मतलब क्या लेंगे? दो प्रकार के शब्दों का प्रयोग क्यों किया हुआ है, हैं? हाँ जी। यहाँ होता क्या है कि जो समझने वाले हैं उनमें कई प्रकार का बुद्धि स्तर काम करता है। तो जो जितने भी प्रवक्ता हैं, शब्द के माध्यम से बोध कराने वाले हैं, तो उनको योग्य ये होता है कि समझने वालों के बुद्धि स्तर पर जाकर के चर्चा करें। अब कुछ तो समझने वाले ऐसे हैं जो बिना किसी विशेषण के वो समझ जाते हैं, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी विशेष व्याख्यान के, है ना। बुद्धि स्तर उनका ठीक है, स्वाध्याय स्तर अच्छा है, व्याख्यान की आवश्यकता नहीं होती है। तो ईश्वर है या ब्रह्म है, अब ईश्वर कहें तो देखा जाए शाब्दिक स्तर पर तो ईश्वर हम सारे के सारे हैं, पहले भी चर्चा चल चुकी है ना। ईश्वर, है ना, हम जैसे एक उदाहरण और देता हूँ मैं। एक बार किसी व्यक्ति ने अपने यहाँ ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया किसी वेद पाठशाला से। तो ब्राह्मण आए भोजन के लिए। अब एक व्यक्ति ने देखा कि अरे ब्राह्मण तो आ रहे हैं, लेकिन आज तो वशिष्ठ जी भी आ रहे हैं। आज तो वशिष्ठ जी भी आ रहे हैं, हालांकि वशिष्ठ भी ब्राह्मण ही है ना। जब ये कहा कि ब्राह्मण आ रहे हैं, तो ब्राह्मण आ रहे हैं इस वाक्य से वशिष्ठ जी का आगमन भी सिद्ध हो गया, क्योंकि वशिष्ठ भी ब्राह्मण है। लेकिन फिर अलग से कहा जा रहा है कि वशिष्ठ जी आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वशिष्ठ जी वस्तुतः कहीं आते जाते नहीं हैं, और वशिष्ठ जी जो हैं वो सामान्य ब्राह्मणों की अपेक्षा कुछ विशिष्ट हैं, ये दिखलाने के लिए वशिष्ठ जी आ रहे हैं, ये वाक्य अलग से प्रयोग कर दिया जाता है। तो वैसे ही यहाँ ईश्वर सारे हैं। ईश्वर किसको कहते हैं? जो संपत्ति का स्वामी है वो ईश्वर है। हमारे पास भी अपनी अपनी संपत्ति है, शरीर संपत्ति है, कुछ भौतिक संपत्ति है, तो उस संपत्ति के स्वामी होने के कारण से हम भी ईश्वर हैं। लेकिन यहाँ हमसे बड़ा भी कोई स्वामी हो सकता है ना। हमारे पास 1 लाख की संपत्ति है, कोई दूसरा व्यक्ति होगा उसके पास 10 लाख की संपत्ति है, वो हमसे बड़ा ईश्वर हो गया। उससे अधिक 1 करोड़ की संपत्ति किसी के पास है, वो उससे बड़ा ईश्वर हो गया। 10 करोड़ वाला जो है उससे ऊपर हो गया, 50 करोड़ वाला उससे ऊपर हो गया, ऐसे बढ़ाते चले जाए। तो ये कई प्रकार के ईश्वर हो गए अब यहाँ पर नीचे, है ना। तो हम इसको प्रयोग कर देते हैं सातिशय, जिनमें अतिशय विद्यमान है, न्यूनाधिकता विद्यमान है, ये ऐसे ईश्वर हो गए नीचे वाले। इसलिए क्या है ना, हम इनको ईश्वर नहीं बोलते। ईश्वर हम उसको बोला करते हैं जो जिसकी संपत्ति ऐसी है कि जिसके बराबर और कोई संपत्ति वाला नहीं है ना। तो इसलिए उसको हम ईश्वर बोल दिया करते हैं। जैसे धनी किसको बोलते हैं, है ना, है ना। क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जो धनी ना हो? लेकिन जिसकी जेब में 1 रुपया होता है उसको हम धनी नहीं बोलते, है ना। धनी हम उसी को बोलते हैं जिसके पास खूब सारा धन होता है, कि ये तो बड़ा धनी व्यक्ति है। तो अब जब धनियों को ही देखने लगे हम, तो सबसे बड़ा जो धनी कहलाएगा वो परमेश्वर कहलाएगा। अब इस सातिशय और निरतिशय वृत्ति से जो समझ सकता है व्यक्ति, तो वहाँ तो केवल हम ईश्वर शब्द का प्रयोग कर देंगे कि भैया ईश्वर में तात्पर्य ये है जो सबसे बड़ा ईश्वर है ना, जिससे ऊपर और कोई संपत्ति वाला नहीं है।
जो इस चीज़ को नहीं समझ सकते तो हम उनके लिए क्या प्रयोग करेंगे? परमेश्वर। यहाँ परम विशेषण लगा दिया। तो ऐसे ईश्वर और परमेश्वर, है ना, दोनों से ही हम उसका ग्रहण कर लिया करते हैं। ऐसे ही स्थिति ब्रह्म और परब्रह्म की है या परम ब्रह्म की है। ब्रह्म माने बड़ा, जैसे ईश्वर सारे हैं वैसे ब्रह्म भी सारे हैं, है ना। बड़ा है ना, एक छोटा भाई होता है घर में, एक बड़ा भाई होता है, तो छोटे के अपेक्षा बड़ा ब्रह्म हो गया। ब्रह्म का अर्थ हम केवल बड़ा लेके चल रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, उससे भी बड़ा कोई होगा, आयु में बड़ा होगा, ज्ञान में बड़ा होगा, योग्यता में बड़ा होगा, जिस भी दृष्टि से हम बड़प्पन देखना चाहें वो उससे बड़ा हो गया, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे तो बहुत सारे ब्रह्म हो गए, है ना। अब ब्रह्म शब्द इनके लिए प्रयोग करेंगे तो निश्चय करना बड़ा कठिन हो जाएगा कि किसको कहना चाह रहे हैं जी ब्रह्म। तो हम किसको ब्रह्म ले लेते हैं? जो सबसे बड़ा है। कितना बड़ा है वो? इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि जिससे बड़ा और कोई नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग उसमें कर लिया करते हैं। जो इस प्रकार का विवेचन करने में समर्थ है तो वहाँ तो केवल ब्रह्म शब्द का प्रयोग करने से ही काम चल जाएगा। नहीं समर्थ है तो उसके सामने परब्रह्म या परम ब्रह्म का प्रयोग कर दिया करते हैं। तात्पर्य दोनों का एक ही है, केवल प्रसंग भेद से इनका प्रयोग कर लिया करते हैं। ठीक है जी। इसमें आसमंतात हाँ, आ समन्तात अभ्यस्यन्ति, है ना। समामनंती शब्द का प्रयोग दिया उन्होंने, स्वामी जी ने यहाँ पर। आमनंती, सर्वे वेदा यत्पदम आमनंती, है ना। आमनंती शब्द का प्रयोग वो अर्थ दिया है। आ ये उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, तो आ उपसर्ग का अर्थ दिया समन्तात। आ अर्थात समन्तात। समन्तात माने अच्छी प्रकार से, है ना। आंग जो उपसर्ग है ये अनेक अर्थों में आता है, उनमें से एक अर्थ है अच्छी प्रकार से। और आगे अभ्यस्यन्ति दे दिया। अभ्यस्यन्ति मना का अर्थ दिया वो, मनन्ति माने अभ्यस्यन्ति। तो अभ्यस्यन्ति माने अभ्यास करते हैं, है ना। दूसरा शब्द प्रायः पूर्व शब्द का अर्थ हुआ करता है ऐसे प्रसंगों में, तो उसी को पर्यायवाची कह लें हम। एक अप्रसिद्ध शब्द को खोलने के लिए प्रसिद्ध शब्द के द्वारा उसको बता देते हैं वहाँ पर, ऐसा रहता है। शैली है इसी। हाँ हाँ, ये प्रत्येक भाष्यकार की है। पुराने जितने भी आर्ष ग्रंथ पढ़ेंगे उनमें सब में ऐसा ही मिलेगा। तो उसमें क्या करते हैं, एक तो ये है कि आजकल बराबर का चिन्ह लगा देते हैं वहाँ पर, जिस शब्द का अर्थ देना होता है। जैसे आ के आगे बराबर का चिन्ह लगाया, इट इक्वल टू समान समन्तात, आ इक्वल टू समन्तात, कि आ जो है वो समन्तात के इक्वल है, बराबर है, तो उसको दर्शाने के लिए बराबर का चिन्ह लगा दिया। लेकिन पीछे क्या है ना, पंक्चुएशन का प्रयोग नहीं है, मैंने इसे चिन्हांकन का प्रयोग नहीं है। तो वहाँ पर क्या है ना, ये जो स्वर हैं ये हमें बताते हैं कि कहाँ कौन शब्द टूट रहा है। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि जो स्वरांकन है वो बताता है। अभी आजकल दूसरे स्थूल चिन्ह आ गए हैं, तो उनसे पता करते हैं। तो आ का अर्थ है समन्तात और मनंती का अर्थ है अभ्यस्यन्ति, ऐसा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हिंदी में पहला अनुच्छेद हमने कर लिया था कल, आज दूसरा अनुच्छेद है। इसमें आगे कठवल्ली आदि के प्रमाण लिखते हैं, है ना। कठवल्ली का दिया था फिर इन्होंने सर्वे वेदा इत्यादि। परम पद अर्थात जिसका नाम मोक्ष है। अब देखिए यहाँ पर भी परम पद, पद शब्द का अर्थ क्या है? पद या पाद या पैर, है ना, हिंदी में उसका पैर हो गया है। तो पद या पाद दो अर्थों में आ सकता है यहाँ पर। एक जो गति का साधन है, जिसको हम पद बोलते हैं ना, पैर बोलते हैं अपना, तो वो गति का साधन है। और
उस गति के द्वारा जिसको प्राप्त किया जाए उसको भी पद या पाद बोल सकते हैं। उस गति के द्वारा जिसको प्राप्त किया जाए वो भी पद या पाद है। हमें यहाँ से सोनीपत जाना है या दिल्ली जाना है, तो सोनीपत भी क्या है? पद है, पाद है, प्राप्त करने योग्य है ना। पद या पाद का अर्थ क्या हो गया? प्राप्त करने योग्य। और दूसरा अर्थ क्या हुआ? जिसके द्वारा उसको प्राप्त किया जाए वो भी पद या पाद है। तो पैरों से चल करके हम जाते हैं, तो ये जो पैर हैं, ये पाद हैं, ये साधन बन गए वहाँ तक पहुँचने के। और इन पैरों से चल करके जहाँ हमें पहुँचना है वह स्थान जो प्राप्त करने योग्य है वह भी पद या पाद है। अब यहाँ पर भी वही है, जैसा शील जी ने जिज्ञासा की थी, परब्रह्म या परमेश्वर। अब यहाँ पर परम पद है। अब हम भी तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ प्राप्त करते हैं, पैसा प्राप्त करते हैं, वो पद हो गया। ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो पद हो गया। नौकरी मिली, वो पद हो गया। किसी स्थान विशेष पर जाते हैं, वो पद हो गया। लेकिन इस जीवन यात्रा का लक्ष्य जो है वो क्या है? परम पद है ना। इन सब जो क्षुद्र पद हैं का लक्ष्य भी वह परम पद है। उसका नाम क्या है? मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या है जी? सभी प्रकार के दुखों से निवृत्ति होना, है ना, उसका नाम है मोक्ष। अब हम अपनी गतिविधियों पर देखें, हम चाहे आस्तिक कोटि में हैं चाहे नास्तिक कोटि में हैं, चाहे कम्युनिस्ट हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई, कुछ भी, किसी वर्ण भेद, किसी जाति भेद, है ना, राजनीतिक भेद, मत भेद, किसी भी स्तर पर जाकर के देख लें, प्रत्येक व्यक्ति केवल इसी काम के लिए लगा हुआ है कि किसी भी प्रकार से मेरे सारे दुखों की निवृत्ति हो जाए, है ना। किसी से पूछे यदि कि भी मुक्ति चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, वो भले ही शाब्दिक स्तर पर मना करे कि भी मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मुक्ति, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा मोक्ष, लेकिन उसकी गतिविधियों का अध्ययन करें और उससे पूछें, भाई ये तुम किस लिए कर रहे हो? पैसा किस लिए कमा रहे हो? विवाह किस लिए कर रहे हो? नौकरी किस लिए कर रहे हो? गाड़ी किस लिए ली है? मकान किस लिए बनाया है? चुनाव किस लिए लड़ रहे हो? है ना। तो उसका एक ही होगा कि मुझे अच्छा लगता है, या इससे सुख मिलता है, या इससे आनंद मिलता है, या आनंद मिलेगा, तो वह परम पद है ना, अर्थात जिसका नाम मोक्ष है। यदि हम उधर सही रास्ते से चलेंगे, सही साधन का आश्रय लेकर के चलेंगे, तो सही स्थान पर पहुंच जाएंगे। साधन गलत ले लिया, मार्ग गलत पकड़ लिया, तो फिर पहुंचने वाले नहीं है। बस इतनी सी बात है। वेद हमें वो रास्ता भी बताते हैं और वो साधन भी बताते हैं। साधन तो हमने पूर्व जन्म के पूर्व कर्मों के आधार पर ले लिया। ये जो शरीर लिया है ना, ये साधन, ये शरीर, मनुष्य शरीर में ही ये सुविधा उपलब्ध है खाली वहाँ तक पहुँचने की। अन्य शरीरों में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब यहाँ आकर के मार्ग और ठीक ले लें, उस मार्ग का निर्देशन ये वेद बता देते हैं। यदि वेद का अध्ययन करेंगे तो हम सही मार्ग पर चल करके इस साधन का उपयोग करते हुए सही लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे, परम लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे, और नहीं तो भटकते रहेंगे यदि सही मार्ग का उपयोग नहीं करेंगे तो। जिसमें परब्रह्म को प्राप्त हो के, अब देखिए क्या दिखा रहे हैं स्वामी जी महाराज, बड़े भावपूर्ण शब्द रहते हैं महाराज के। पहले कहा कि परम पद अर्थात जिसका नाम मोक्ष है, जिसमें परब्रह्म को प्राप्त हो के सदा सुख में ही रहना। अब देखिए मोक्ष में छूट रहा है कि मिल रहा है? अब ये केवल देखने वाली बात है। छूट रहा है कि मिल रहा है? व्यापारी जो वर्ग है ना, वो किसको देखता है? आउटपुट को ज़्यादा देखता है। तो आउटपुट को देखते हुए इनपुट किया करता है, माने उपलब्धि को देखते हुए
है ना, वो इन्वेस्ट करता है। यदि उसको उपलब्धि ना दिखाई पड़े तो फिर इन्वेस्ट नहीं किया करता, या कम इन्वेस्ट की अपेक्षा से जो उपलब्धि है वो कम दिखाई पड़ेगी तो भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। वो इन्वेस्ट की अपेक्षा उपलब्धि अधिक दिखाई पड़ेगी तो वो इन्वेस्ट कर देगा। अब यहाँ देखिए, एक तो क्षुद्र सुख है जो इंद्रियों के स्तर पर थोड़े थोड़े समय के लिए मिलने वाला है या परिणाम में दुख देने वाला है, एक तो वो सुख है। एक परम सुख है, तो इसकी अपेक्षा से तो वो अधिक है, अधिक उपलब्धि है वहाँ पर। तो मोक्ष का मतलब ये है कि जो अभी इस समय दुख मिश्रित सुख मिल रहे हैं, इनको छोड़ते हुए अधिक सुख वाला ग्रहण करना, जिसमें परब्रह्म को प्राप्त हो के सदा सुख में ही रहना, है ना। बच्चों के सामने खिलौने डाल दिए, खिलौने से खेल रहा है, एक तरफ माता की गोद है उसके लिए, हैं, जहाँ वो अमृत पान करता है, दूसरी ओर खिलौने पड़े हुए हैं प्लास्टिक के, लकड़ी के, पता नहीं कैसे कैसे, मुंह में दिया कष्ट हो गया, हैं, कभी हाथ में चोट लगी, कभी पैर में चोट लगी, देखने में अच्छे लग रहे हैं, खेलने में अच्छे लग रहे हैं। और एक तरफ माँ की गोद है बच्चे के लिए, जहाँ एकदम शांति ही शांति है, सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं किसी प्रकार का। तो सारे खिलौनों को फेंक करके वहाँ चढ़ जाता है जाकर के माँ की गोद में। माँ भी अपने आगोश में ले लेती है बच्चे को। तो जिसमें परब्रह्म को प्राप्त होके सदा सुख में ही रहना, है ना, दुख का लेश भी वहाँ पर नहीं है, जो सब आनंदों से युक्त, है ना, किसी भी प्रकार का दुख नहीं, सब प्रकार के आनंदों से युक्त, सब दुखों से रहित, है ना, कोई दुख है ही नहीं वहाँ पर। और सर्वशक्तिमान परब्रह्म है ना, ऐसे परब्रह्म की प्राप्ति है वहाँ पर। इसलिए कहा कि जिसमें इस परब्रह्म को प्राप्त होकर सदा सुख में ही रहना। कैसा है वो परब्रह्म? सब प्रकार के आनंदों से युक्त है, सब प्रकार के दुखों से रहित है और सर्वशक्तिमान है। ऐसा है वह परब्रह्म जिसके नाम ओम आदि हैं। आदि शब्द आरंभ अर्थ में भी आता है, प्रधान अर्थ में भी आता है, दोनों अर्थों में आता है। और जो प्रधान होता है ना, उसी का उच्चारण पहले किया जाता है। जो मुख्य होता है उसी का उच्चारण पहले किया जाता है। उसी में सब वेदों का मुख्य तात्पर्य है। हालांकि तात्पर्य शब्द ही मुख्य को कहता है, लेकिन स्वामी जी महाराज ने यहाँ पर और बल देते हुए मुख्य शब्द का उपयोग कर दिया है कि उस परब्रह्म में ही, उस परमानंद में ही, उस परमानंद के आधार आश्रय में ही सब वेदों का मुख्य तात्पर्य। ये हमें सोच करके वेदों का अध्ययन करना है और उसके अनुसार फिर अपने आप को चलाना है, अपनी जीवन शैली को वैसा बनाना है। इसमें योग सूत्र, यजुर्वेद और तैत्तिरीय ब्राह्मण का भी प्रमाण है। योग सूत्र का दिया था, तस्य वाचकः प्रणवः, तस्य परमेश्वर का ही ओंकार नाम है ना, तस्य वाचकः प्रणवः। प्रणव माने ओम, वाचक माने कहने वाला है, तस्य माने उसका, किसका? ईश्वर का, परमेश्वर का। यजुर्वेद का दिया ओम खम ब्रह्म, तथा ओमिति ब्राह्मण का। ओम और खम ये दोनों ब्रह्म के नाम हैं और उसी की प्राप्ति कराने में सब वेद प्रवृत्त हो रहे हैं। सारे के सारे वेद उसी की प्राप्ति कराने के लिए हैं, मुख्य लक्ष्य वही है। ओम भी का भी ब्रह्म का हो गया, ओम खम ब्रह्म, तीन हो गए। हाँ, तो ओम क्या हो गया? निज नाम हो गया, निज शब्द हो गया। खम और ब्रह्म ये गुण को बता रहे हैं। खम माने आकाश के समान व्यापक है वो, और ब्रह्म माने बड़ा है वो।
वह ओम खम है और ब्रह्म है, सर्वव्यापक है ना, सबसे बड़ा है। उसकी प्राप्ति के आगे किसी पदार्थ की प्राप्ति उत्तम नहीं है। एक एक शब्द पर अपने आप को तोला करें जब हम स्वाध्याय करते हैं, और ये सोच के स्वाध्याय करें कि ये एक एक शब्द मेरे लिए लिखा है, मंच पर जाकर के भाषण झाड़ने के लिए नहीं लिखा कि देखो स्वामी दयानंद ने क्या लिखा है मुक्ति के विषय में, स्वामी दयानंद ने मोक्ष के विषय में क्या लिखा है। स्वामी दयानंद ने तो अनुभूति की और उसके आधार पर लिख दिया, लेकिन मैंने क्या किया है ये भी तो होना चाहिए, मेरा जीवन कैसा चल रहा है। तो उसकी प्राप्ति के आगे, किसकी प्राप्ति के आगे? ब्रह्म की प्राप्ति के आगे। अब यहाँ तो हम कक्षा में बैठे हुए हैं, अभी कक्षा चल रही है, और उसी समय कोई दूसरा काम ध्यान आ जाए, अरे वो करना है, तो कक्षा को छोड़ करके भाग जाएंगे। तो माने विद्या के सामने ही हम तो दूसरों को श्रेष्ठ बनाए हुए हैं। एक और ज्ञान की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति, दूसरी ओर सांसारिक साधनों की प्राप्ति। अब चूंकि सांसारिक साधनों को हमने प्रधानता दी हुई है, विद्या को प्रधानता नहीं दी, इसलिए विद्या पक्ष को छोड़ के तुरंत उधर भाग जाते हैं, एक सेकंड नहीं लगती कि यहाँ तो कोई देख भी नहीं रहा है, केवल मोबाइल का स्विच ऑफ करना है और भागो यहाँ से। तो फिर उधर नहीं जा सकते हम, क्योंकि साधन दूसरे सांसारिकता वाले अपना रहे हैं, शरीर धारण करने वाले अपना रहे हैं, बार बार जन्म लेने वाले जो कर्म हैं उनकी ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, तो वही मिलेगा। फिर परमेश्वर या परम सुख या परमानंद मिलने वाला नहीं है। स्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं, अच्छा स्वामी जी के जीवन को देखें, कितने बड़े बड़े प्रलोभन उनके सामने आए, लेकिन लक्ष्य क्या था? उसकी प्राप्ति के आगे, है ना, ब्रह्म प्राप्ति का लक्ष्य था। जब ब्रह्म प्राप्ति का लक्ष्य था तो उसकी प्राप्ति के आगे किसी भी सांसारिक बड़े से बड़े पदार्थ को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, है ना। ये उस व्यक्ति के जीवन में है। अब इस आधार पर अपने जीवन को तोल करके देखें, क्या हम में भी वो साहस है? क्या हमने उसको लक्ष्य बनाया है ना। हम तो छोटे छोटे चीज़ों पे ही 5-7 हज़ार के ऊपर ही समझौते कर बैठते हैं कि ये मिलना चाहिए, कोई बात नहीं, संध्या हो चाहे ना हो, है ना, उसका ध्यान हो चाहे ना हो, स्वाध्याय हो चाहे ना हो, ये उपलब्धि होनी चाहिए। उसकी प्राप्ति के आगे किसी पदार्थ की प्राप्ति उत्तम नहीं है, ये जीवन बनना चाहिए हमारा, कि हम अन्य प्राप्तियों को एकदम अस्वीकार दें जहाँ ब्रह्म प्राप्ति की बात हो। क्योंकि क्यों है, फिर हेतु दे रहे हैं उसमें, देखिए। क्योंकि जगत का वर्णन, दृष्टांत और उपयोग आदि का करना, हम जगत का वर्णन किस लिए करते हैं, हम जगत के दृष्टांत किस लिए देते हैं, हम जगत का उपयोग किस लिए करते हैं, है ना। जगत माने ये संसार, संसार का वर्णन करना। वृक्ष बड़े सुंदर हैं, वन बड़े सुंदर हैं, है ना, वहाँ का जो दृश्य है बड़ा ही मनोरम है। ये क्यों वर्णन कर रहे हैं? ये सौंदर्य किसका है ना, इसके पीछे कौन बैठा हुआ है, ये सौंदर्य हमें वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। बड़ा आश्चर्यजनक है संसार, ऐसे दृष्टांत दिया करते हैं, कभी पहाड़ों के देंगे, कभी सूर्य के देंगे, कभी चंद्रमा के देंगे, कभी पृथ्वी के देंगे, न जाने कितने दृष्टांत हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं। स्वामी जी कहना चाह रहे हैं ये सब परब्रह्म को ही प्रकाशित करते हैं। जब हम किसी का वर्णन करें, जब हम किसी को दृष्टांत के रूप में स्थापित करें, प्रस्तुत करें, अथवा किसी सांसारिक उपयोग के लिए बढ़ें,
तो वहाँ ये ध्यान रखें कि ये क्रियाएं सारी सारी ईश्वर को प्रकाशित करने वाली हैं। तथा सत्य धर्म के अनुष्ठान जिनको तप कहते हैं। अब हमें सत्याचरण करना है, धर्मानुष्ठान करना है, धर्म कर्म करना है, किस लिए करना है? तो लक्ष्य में परमेश्वर होना चाहिए। तो वही कहते हैं यहाँ पर कि जिनको तप कहते हैं वे भी परमेश्वर की ही प्राप्ति के लिए हैं। यज्ञ कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? नाम हो जाए कि देखो उन्होंने यज्ञ किया था। जब नाम के लिए यज्ञ किया तो परमेश्वर की उपलब्धि कैसे हो जाएगी? फिर तो वो ये देखेगा कितने लोगों ने मेरी प्रशंसा की, इतने मन या इतने कुंटल घी से यज्ञ किया। छोटी छोटी चीज़ों में यश को देखा करते हैं, तो यश फिर तो संसार में ही घूमेंगे ना हम। तो उससे परमेश्वर की प्राप्ति का साधन बना या नहीं बना, ये तो हम परीक्षण करते ही नहीं बिल्कुल भी किसी क्रिया में। मेरे अनुचर बढ़ जाएं, है ना, आदि आदि लोकेशनाएं काम करती हैं। तब कहते हैं ना, वे भी परमेश्वर की ही प्राप्ति के लिए हैं। सब कुछ का संबंध परमेश्वर से होना चाहिए। तथा ब्रह्मचर्य, अब ब्रह्मचर्य धारण किया। हम आचार्य के समीप में गए विद्या अध्ययन करने के लिए। किस लिए गए जी? कहते हैं उसका भी लक्ष्य परमेश्वर। हम गृहस्थ में गए, पति पत्नी शब्द आता है, पति पत्नी शब्दों को भी बड़ा संकुचित कर दिया। व्याकरण में एक सूत्र है, पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, है ना। यज्ञ के संयोग से पति पत्नी संबंध है। यज्ञ का रक्षक पति, यज्ञ की रक्षिका पत्नी। पत्नी माने रक्षिका, रक्षा करने वाली, और पति माने रक्षा करने वाला। पारक्षणे धातु से पति बनता है, पातेरडति। तो रक्षा करने वाला, किसकी रक्षा करने वाला, किसकी रक्षा करने वाली? तो कहते हैं यज्ञ की। दोनों मिलकर के यज्ञ करते हैं, दोनों यज्ञ के रक्षक हैं, और यज्ञ का जो फल मिलेगा वो भी दोनों को बराबर मिलेगा। अब वहाँ से हटा दिया और भोग में लगा दिया इन दोनों शब्दों को, तो कितना गर्रित हो गया, लक्ष्य से भटका दिया पूरी। ऋषियों ने तो शब्द भी बड़े सोच समझ करके दिए थे लक्ष्य के अनुकूल, लेकिन भटका दिया। तो जो गृहस्थ कर रहे हैं वो भी इसीलिए हैं, आगे संतानोत्पत्ति करनी है। किस लिए करनी है जी संतानोत्पत्ति? उत्तम नागरिक, है ना, जो जीव हमारे कारण से यहाँ संसार में आता है, हमारे संस्कार, हमारी दिनचर्या, हमारी चेष्टाएं, हमारी वृत्तियाँ ऐसी होनी चाहिए कि वो भी उधर बढ़े जिधर हम बढ़ना चाह रहे हैं, है ना। तो वैसा ही जीव हमारे सानिध्य से हमारे पास आएगा। भोग वृत्ति को लेकर के जीव को लेकर के आएंगे तो भोग वाला जीव हमारे पास आएगा। योग वृत्ति को लेकर के आएंगे तो योग वाला जीव हमारे पास आएगा, है ना। वो हमारे ऊपर बात है। सारा संग्रह हमारी वृत्तियों के आधार पर ही हुआ करता है हमारे पास, चाहे वो संतान के रूप में है, माता पिता के रूप में है, भौतिक संपदा के रूप में, जो भी संग्रह सारा का सारा हमारे कर्म भी उसमें निमित्त बना करते हैं। वानप्रस्थ, है ना, फिर आगे तैयारी हो गई। 25-30 वर्ष तक हम अकेले ही थे। 25-30 वर्ष के लिए हम दो मिल गए आपस में, आगे यात्रा को बढ़ाने के लिए। उसके बाद फिर अकेले अकेले हो गए, अपना कर्म पूर्ण किया, जो भी कर्म करने के लिए हम नियुक्त हुए थे, और उसको पूर्ण करके फिर अपने अपने रास्ते पर चल दिए। क्योंकि जाना तो अकेले ही है ना, किसी को साथ में लेके नहीं जाएंगे। किसी को साथ में लेकर के नहीं आए थे, किसी के साथ नहीं जाएंगे, किसी के साथ आए नहीं थे। हम अकेले आए थे, अकेले ही जाना, अपने कर्मों के आधार पर। ज्ञान और कर्म
विद्या कर्मणि जन्मांतरम समन्वारभेते। विद्या और कर्म, इसलिए इनके संचय में विशेष सावधान रहना है। अधिकतम पुण्यों का संचय कर लें हम, पुण्यों का संचय करते करते निष्काम कर्मों पर पहुँचे, और ये विद्या के माध्यम से होगा। तो विद्या और कर्म ये ही जन्मांतर के सहयोगी बनते हैं, ये हमारे साथ साथ चलते रहते हैं हमेशा। तो इनके संचय में हमें प्रयत्नशील रहना है। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ माने इस शरीर के संचालन के लिए जो कुछ भी संग्रह किया था वो सब दूसरों को दे दिया। अब तो वो संपत्ति इकट्ठी करनी है हमको जो हमारे साथ चलेगी। आश्रम के सत्याचरण रूप जो कर्म हैं वे भी परमेश्वर की ही प्राप्ति कराने के लिए हैं। अब देखिए सारा आश्रम व्यवस्था भी वहीं जोड़ दी। जिस ब्रह्म की प्राप्ति की इच्छा करके विद्वान लोग प्रयत्न और उसी का उपदेश भी करते हैं, स्वयं भी प्रयत्न करते हैं उसको प्राप्त करने का और उसका उपदेश करते हैं अन्यों को। नचिकेता और यम, इन दोनों का परस्पर यह संवाद है। नचिकेता और यम क्या है? ये पात्र हैं। जैसे अभिनय होता है ना, नाटक होता है, उसमें पात्र बनाए जाते हैं दो, तो वैसे ये भी है। नचिकेता एक अज्ञानी व्यक्ति है लेकिन ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है। यम एक आचार्य है जो ब्रह्मज्ञानी है। संवाद है कि हे नचिकेता, जो अवश्य प्राप्ति करने के योग्य परब्रह्म है उसी का मैं तेरे लिए संक्षेप से उपदेश करता हूँ, कि बस वही एकमात्र प्राप्त करने योग्य है। संक्षेप से उपदेश मैं कर रहा हूँ तुम्हें। और यहाँ यह भी जानना उचित है कि अलंकार रूप कथा से नचिकेता नाम से जीव और यम से अंतर्यामी परमात्मा को समझना चाहिए। अब देखिए स्वामी जी की दृष्टि भी वही है कि उपनिषदों के अंदर जो पात्र हैं वो कल्पित हैं सिद्धांतों को समझाने के लिए, है ना। आचार्य यम है और नचिकेता जीव है। अब यम से किसको लिया? आचार्य के स्थान पर किसको किया? अंतर्यामी परमात्मा को। सैष पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्, सारी विद्याओं का सम्यक उपदेष्टा तो वही है। इसीलिए इन लौकिक गुरुओं के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए उस परम गुरु को अपना गुरु बना लें, यदि आगे बढ़ना है तो। और यदि इन्हीं के स्तर पर रह गए, है ना, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो साथ साथ उसकी उपासना करते रहें। तो इसलिए कहा यहाँ पर कि नचिकेता कौन है? कोई भी अज्ञानी जीव हो सकता है। सारे के सारे जीव हैं, अज्ञानी ही तो हैं, अल्पज्ञानी ही तो हैं सारे के सारे। और यम कौन है? वो सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, अंतर्यामी। अब देखिए अंतर्यामी शब्द का प्रयोग स्वामी जी महाराज यहाँ पर कर रहे हैं एक आचार्य के रूप में, कि जो अंदर बैठा हुआ है ना उससे ज्ञान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं हम। जो बाहर बैठे हुए हैं वो उनकी अपनी एक सीमा है, अपनी एक मर्यादा है। वो सारा का सारा ज्ञान नहीं दे सकते और ना ही हम उनसे सारा का सारा ज्ञान ले सकते हैं, क्योंकि इंद्रियां साधन बन रही हैं यहाँ पर। इंद्रियों के माध्यम से हम सारा ग्रहण करेंगे जो दूसरे से ग्रहण करेंगे। इंद्रियों का अपना सामर्थ्य है, अपनी सीमा है, अपनी मर्यादा है। तो हम यदि परमात्मा से सीधे मिल जाएं, है ना, आत्मा का संबंध परमात्मा से हो जाए, तो फिर सारा ज्ञान हमें प्राप्त होने लगेगा। ये संकेत नचिकेता और यम का जो संवाद है वो कर रहा है यहाँ पर। अब आगे जो वचन है उसका कल देखेंगे, समय पूरा हो गया है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी, नमस्ते।